राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन शबीर अहमद विद्रोही ने शुक्रवार को पत्रकार परिषद कर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। साथ ही कहा कि जमाल सिद्दीकी को अपने पद की गरिमा बचाते हुए बौद्धिक वाक्यों का प्रयोग कर सत्य आरोप लगाने का कार्य करे तथा अपनी गलतियों की क्षमा याचना करे। जब एक नियम बना हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया किसी भी जगह जहाँ से हाजी जाते थे, जितने हाजी जाते हैं उनमें 200 रुपया पर हाजी के हिसाब से यानी हज कमेटी देती है। तो जब यहाँ 3,278 हाजी उड़ने वाले हैं तो आप 44 लाख रुपया खर्च कैसे कर सकते हैं? 200 के हिसाब से खर्च करना चाहिए। और जो मैंने कहा है नाजायज़ और मनमानी, इसके दोनों सबूत हैं। पहला यह है मनमानी कि नियम के विपरीत खर्च करना मनमानी है, और प्रस्ताव बगैर लिए, अगर भाई हज कमेटी में सुधार करना है और भी खर्च बढ़ रहे हैं तो कमेटी के अंदर प्रस्ताव रखा जाता है, और प्रस्ताव जब पारित हो जाती है तो गवर्नमेंट से फंड लेना पड़ता है। जब कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि ये नियम के बाह्य है, अर्थात गैर कानूनी है। तो ये काम उन्होंने किया। और आपको बता दूं कि बिरयानी सेंटर वाले का नाम भी मैं दे देता हूँ, वो सलीम नाम का है, 2,25,000 के आसपास उसका बाकी है। और ये कहाँ गया? खिलाने का जब नियम ही नहीं है, रहने का व्यवस्था देने का है, सोने के लिए हाजी को, सोने के लिए हाजी के साथ आए हुए व्यक्ति को नहीं, सोने के लिए गद्दा देना है और तकिया देना है। आप ये बता दीजिए कि आपने कैसे खर्च किया? नियम से बाहर खर्च करना अपने पद का दुरुपयोग करना है, और जो आदमी अपने पद का दुरुपयोग करता है इसका मतलब कि उसका मकान कांच का होता है, उसे दूसरे के मकान पे पत्थर नहीं चलाना चाहिए। आप पत्रकार महोदय हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं आप भी कुछ लिखते हैं तो सबूत मिले तो लिखते हैं। कहानी को कहानी कहकर लिखना पड़ता है। मान लिया जाता है कि जो कुछ भी होता है होता है। यहाँ मोटे आसामी और पतले आसामी का सवाल कहाँ से पैदा होता है? जबकि इसकी प्रक्रिया ये है कि विधान परिषद से एक कोई मुस्लिम एमएलए भेजे जाएंगे, ज़्यादातर लोग सत्ता पक्ष वाले अपने आदमी भेजते हैं तो वो भेजे जाएंगे। एक आपका क्या नाम है कि विधानसभा से भेजे जाएंगे, एक लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई एक भेजे जाएंगे। फिर उसके बाद 3 मौलाना चुने जाते हैं, तो एक उसमें शिया होता है और 2 सुन्नी होते हैं। 3 कारपोरेटर मुस्लिम जो रहते हैं, मुस्लिम कारपोरेटर के जरिए उनको वोट कराकर चुना जाता है। 3 को सरकार नामनिष्ठ करती है जो गैर सरकारी माने जाते हैं। एक वक्फ बोर्ड से आता है, एक हज कमेटी का सीईओ रहता है। आप ये बताइए कि इसमें मंत्री का क्या है? हो सकता है, देखिए मैं ये बातों से, मंत्री सिफारिश करता हो, मंत्री पीछे से समर्थन करता हो, ये एक अलग बात है। लेकिन आप सीधे आरोप लगाना कि मोटे आसामी की तलाश है, तो भैया कौन से मोटे आसामी का और किस लिए तलाश है?
ये तो आप आरोप गलत लगा रहे हैं ना भाई, उसके हाथ में नहीं है बनाना, वो सदस्य भेजता है। चेयरमैन बनाने का काम लोकतांत्रिक ढंग से हज कमेटी के 14 सदस्य मिलकर करते हैं।